गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम प्ले राइट का आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि प्ले राइट टूल क्या है और प्ले राइट के एडवांटेज क्या है। और प्ले राइट का एक एडवांटेज है कि जो प्ले राइट की जो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो बहुत फास्ट है। ठीक है ना। तो उसकी जो स्पीड फास्ट होने का जो रीजन है उसका आर्किटेक्चर है। तो इस वीडियो में हम उसके आर्किटेक्चर को थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या है और कौन कौन से कंपोनेंट है, और पूरा जो एक कम्युनिकेशन का फ्लो होता है प्ले राइट के टेस्ट में जब हम किसी टेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, तो एक पूरा फ्लो क्या है वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको जरूर हेल्प करेगा, क्योंकि ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप प्ले राइट का आर्किटेक्चर बताएं, कि एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ द प्ले राइट। सो हम ये वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है आपकी, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके बता सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट, दैट इज प्ले राइट आर्किटेक्चर। तो जो प्ले राइट का आर्किटेक्चर है उसके बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वो है क्लाइंट, पहला कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट है प्ले राइट सर्वर विच इज इन द मिडल। और थर्ड कंपोनेंट है ब्राउजर्स, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड पे। तो तीन मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे प्ले राइट के आर्किटेक्चर के। तो जो क्लाइंट कंपोनेंट है वहां पे बेसिकली क्या आप देख रहे हैं, वहां पे जो डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस की, क्योंकि प्ले राइट डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो क्लाइंट के पास क्या है, वो डिफरेंट लाइब्रेरीज अवेलेबल होती है, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट है। तो बेस्ड ऑन दैट आपके पास वो लाइब्रेरीज अवेलेबल होते हैं क्लाइंट के पास। और वहीं पे क्लाइंट के पास ही हमारा क्या होता है, टेस्ट स्क्रिप्ट्स होती हैं। करेक्ट। तो इसके पास ये हमारा ये क्लाइंट के पास इंफॉर्मेशन है, और ये क्लाइंट की स्ट्रक्चर है। और फिर प्लेराइट सर्वर है, जहाँ पे एक्चुअल में प्लेराइट का सर्वर है, जहाँ पे एक प्लेराइट और नोड जेएस का सर्वर जहाँ पे रिजाइड करता है। और जो क्लाइंट है वो क्या करता है, वो प्लेराइट के सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है। और जब कम्युनिकेट करता है तो वहां पे क्या है, वो वेब सॉकेट प्रोटोकॉल को यूज करता है, जो कि बहुत एक फास्ट कम्युनिकेशन का एक प्रोटोकॉल है, जिससे कि दैट इज वाई वन ऑफ द रीजन की जो हमारे प्लेराइट की जो स्पीड है वो फास्ट है। एक तो ये वेब सॉकेट सर्वर को यहाँ पे यूज करता है। और जो प्लेराइट सर्वर है वो फिर क्या करता है, वो हमारे थर्ड लेयर यानी कि जो ब्राउजर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करता है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स के इंजन अवेलेबल होते हैं। और जब प्लेराइट सर्वर इंटरेक्ट करता है ब्राउजर के साथ, तो वहां पे क्या है, प्रोटोकॉल जो यूज होता है दैट इज सीटीपी प्रोटोकॉल। वो बेसिकली एक ब्राउजर का एक नेटिव प्रोटोकॉल है, जिससे वो हमारा क्या है, जो प्लेयर सर्वर है वो ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, और सर्वर डायरेक्टली यहाँ पे क्या ब्राउजर के साथ इंटरेक्शन करता है, जिससे कि जो स्पीड है वो फास्ट है। अगर आप इसको सेलेनियम से कंपेयर करें, तो सेलेनियम में ब्राउजर के साथ डायरेक्ट हमारा जो है, जो सेलेनियम है वो ब्राउजर को डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता, वो पहले ब्राउजर के ड्राइवर्स के साथ कम्युनिकेट करता है। तो एक लेयर वहां पे हमेशा एक्स्ट्रा रहती है। और दूसरा, जो बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज होते हैं वो भी यहाँ पे डिफरेंट है। जैसे वेब सॉकेट जो प्रोटोकॉल है, उसका जो मतलब मैकेनिज्म है वर्क करने का वो बहुत डिफरेंट है, और जिससे कि ओवरऑल स्पीड हमारी एनहांस होती है। वो कैसे होती है, हम थोड़ा सा इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को कि कैसे ये काम करता है। तो हम देखते हैं क्लाइंट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। तो इसकी पहली जो लेयर है दैट इज द क्लाइंट लेयर। दिस इज द लेयर, this is where the user writes test scripts in supported programming language such as JavaScript and other programming language. The client is responsible for sending command to the server. तो ये हमारा क्या है, क्लाइंट का क्लाइंट कंपोनेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, यूजर बेसिकली अपनी स्क्रिप्ट राइट करता है। सेकंड कंपोनेंट क्या है हमारा, प्लेराइट का सर्वर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अ नोड जेएस प्रोसेस दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी। वो इंटरमीडिएटरी बीच में रहता है, और इसका काम क्या है प्लेराइट सर्वर का, इट रिसीव्स commands from the client, translate them into the browser specific instruction। तो ये जो हमारा प्लेयर सर्वर है बेसिकली क्या करता है, क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन को गेट करता है और उनको कन्वर्ट कर देता है इनटू ब्राउजर अंडरस्टैंडिंग और इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो ब्राउजर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन में उसको कन्वर्ट ट्रांसलेट कर देता है। और थर्ड जो लेयर है दैट इज द ब्राउजर लेयर। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ वेब ब्राउजर्स सच एज क्रोमियम, फायरफॉक्स एंड वेबकिट। ये डिफरेंट हमारे ब्राउजर्स के इंजन्स हैं दैट एग्जीक्यूट द एक्शन। वो तो वो जो ब्राउजर के इंजन्स हैं
वो क्या करता है एक्चुअल में, क्या करते हैं उन स्क्रिप्ट्स को, जो इंस्ट्रक्शन हमारे सर्वर ने, प्लेराइट सर्वर ने ब्राउजर को सेंड की है, वो उनको क्या करते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। और जो ब्राउजर की लेयर होती है उसके अंदर क्या होता है, दीज रन इन सेपरेट आइसोलेटेड प्रोसेसेस, यानी कि जो ब्राउजर्स हैं, एक और चीज है यहाँ पे कि अगर आप मल्टीपल टेस्ट रन करते हैं ब्राउजर्स के, तो हर एक जो ब्राउजर है वो एक अपना खुद का नया कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे टेस्ट है वो बिल्कुल क्या होते हैं, दे दे आइसोलेटेड प्रोसेस, वो बिल्कुल आइसोलेट हमारे जो है प्रोसेस वहां पे एक तरीके से काम करता है। नहीं कि एक ब्राउजर में एक टेस्ट चल रहा है, दूसरे ब्राउजर में दूसरा टेस्ट चल रहा है, और वो बिल्कुल जो ब्राउजर्स हैं उनके डिफरेंट ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट होते हैं। ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होने का क्या मतलब है कि एक तरीके से आप हर एक टेस्ट को एक इनकॉग्निटो सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि हर एक टेस्ट का जो ब्राउजर है उसकी अपनी खुद की फ्रेश कॉन्टेक्स्ट है, जिसकी दूसरे ब्राउजर के साथ कोई भी आपस में शेयरिंग नहीं है। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं होगी, तो बिल्कुल आइसोलेटेड और सेपरेटली काम करेगा। तो एक ये इसका यहाँ पे एक पॉइंट है। अब ओवरऑल जो कनेक्शन का फ्लो है, जो यहाँ पे जब हमने आर्किटेक्चर डिस्कस किया, इसमें कम्युनिकेशन का पूरा फ्लो क्या होता है वो एक बार यहाँ पे हम गो थ्रू करते हैं क्विकली। तो होता क्या है कि सबसे पहले कम्युनिकेशन का फ्लो क्या है, सबसे पहले क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होती है। तो व्हेन अ टेस्ट रन्स, द क्लाइंट एंड प्लेराइट सर्वर एस्टेब्लिशेस सिंगल persistent वेब सॉकेट कनेक्शन। तो जब सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई टेस्ट स्टार्ट होता है, तो जो क्लाइंट है, दैट इज द क्लाइंट और सर्वर, ये क्या करते हैं, पहले आपस में कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि जब तक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला पार्ट होता है जहाँ पे हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। और वो जो कनेक्शन है, दैट इज बाइडायरेक्शनल चैनल दैट स्टेज ओपन अंटिल ऑल टेस्ट्स आर कंप्लीट। तो वो एक तो एक चीज और आपने ध्यान रखनी, जो कनेक्शन बनता है वो सिंगल परसिस्टेंट वेब सॉकेट कनेक्शन होता है, यानी कि वो एक ही सिंगल कनेक्शन को ओपन करते हैं, और वो तब तक ओपन रहेगा जब तक सारे टेस्ट हमारे कंप्लीट ना हो जाए। ये चीज एक और इसके अंदर अच्छी चीज है कि ये सिंगल कनेक्शन बनाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इसको सेलेनियम से कंपेयर करें, तो सेलेनियम में क्या होता है कि जितनी कमांड्स हमारी क्लाइंट सर्वर को सेंड करता है उतनी बार कनेक्शन बनता है, वहां पे उतनी बार नया कनेक्शन बनता है, हर कमांड पे नया कनेक्शन बनेगा और वो कनेक्शन टर्मिनेट होगा। बट प्लेराइट में क्या किया गया, वहां पे आप जैसे बता रहे हैं, वहां पे सिंगल परसिस्टेंट वेब सॉकेट कनेक्शन बनाता है, यानी कि एक ही कनेक्शन बनेगा और वो थ्रू आउट द टेस्ट चलता रहेगा। जब वो पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तब जाके वो जो आपका कनेक्शन है वो तब टर्मिनेट होगा। तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो आता है, अगला फ्लो क्या होगा, कमांड ट्रांसलेशन। अब कनेक्शन हमारा यहाँ पे ओपन हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, द टेस्ट कोड इन द क्लाइंट इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रक्चर्ड जेसन फॉर्मेट। यानी कि जो हमने टेस्ट लिखे हैं, हम तो अपने टेस्ट कैसे लिखेंगे, तो हम जेएस में लिखेंगे, टाइप स्क्रिप्ट में लिखेंगे, पाइथन में। लेकिन एक्चुअल में ये चीजें क्या है, ये जो लैंग्वेज है इसको ब्राउजर डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है बेसिकली, क्लाइंट क्या करता है, उस कोड को, जो हमने कोड लिखा टेस्ट कोड को, उसको कन्वर्ट करता है इनटू स्ट्रक्चर्ड जेसन फॉर्मेट। वो जो स्ट्रक्चर्ड जेसन फॉर्मेट है, एक्चुअली ब्राउजर उसको एक्चुअली अंडरस्टैंड करता है, वो दैट इज अ ब्राउजर अंडरस्टैंडिंग की लैंग्वेज है, जिसको ब्राउजर अंडरस्टैंड कर लेगा। एंड देन उसके बाद स्टेज आती है हमारी कमांड एग्जीक्यूशन। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, हमारी जो टेस्ट कोड है वो कन्वर्ट हुई इनटू जेसन फॉर्मेट, जो कि ब्राउजर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, और फिर कमांड एग्जीक्यूशन होती है। द जेसन इंस्ट्रक्शन आर सेंट फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर ओवर द वेब सॉकेट कनेक्शन। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्लाइंट ने क्या करा, कनेक्शन बनाया, और जो इंस्ट्रक्शन है उसको क्या किया गया, कन्वर्ट किया जेसन में, और उसको फिर हमारे सर्वर पे सेंड कर दिया। ठीक है, तो सर्वर के पास वो इंस्ट्रक्शन आ चुकी हैं जो कि कन्वर्टेड हो चुकी हैं, किसके अंदर, जो जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट होके आ चुकी है विद द सर्वर। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो सर्वर है, सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अब हमारे ब्राउजर के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो सर्वर के पास वो इंस्ट्रक्शन आ चुकी है, क्लाइंट ने उसको कन्वर्ट करके सर्वर को पास ऑन कर दिया। अब सर्वर क्या करेगा, द प्लेराइट server then communicates with specific browser engine using the native browser protocol। तो जो हमारा सर्वर है, प्लेराइट सर्वर, वो ब्राउजर के साथ, स्पेसिफिक ब्राउजर इंजन के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली है, वो जो प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहा है, जो सर्वर है प्लेराइट सर्वर, वो ब्राउजर के साथ जो प्रोटोकॉल यूज करता है दैट इज सीडीपी प्रोटोकॉल, जो कि ब्राउजर का अपना खुद का नेटिव प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो वो नेटिव प्रोटोकॉल यूज करता है ब्राउजर इंजन स्पेसिफिक, कि भाई अगर क्रोमियम है तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो है, जो नेटिव प्रोटोकॉल है, जो सीडीपी प्रोटोकॉल है, उसको यूज किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, ठीक है,
कि जो नेटिव प्रोटोकॉल्स है ना, दैट ऑपरेटेड ब्राउजर इंजन लेवल, नॉट एट द यूआई लेवल। यानी कि अब जो इंस्ट्रक्शंस ब्राउजर को हम पास ऑन करेंगे, जो सर ब्राउजर को कम्युनिकेशन कर रहे हैं जो पर्टिकुलर ब्राउजर को, वो यूआई लेवल पे नहीं काम कर रहा है कि जैसे स्क्रिप्ट में लिखा है कि क्लिक करो किसी बटन पे, तो वो जो इंस्ट्रक्शन जाएगी वो ब्राउजर के इंजन लेवल पे जाएगी, नॉट एट द यूआई लेवल। तो ये एक चीज यहाँ पे, और एक और चीज है जो इसकी स्पीड को ओवरऑल ओवरऑल जो है इंक्रीज करता है, क्योंकि ये सीडीपी प्रोटोकॉल करता है, और सीडीपी प्रोटोकॉल ब्राउजर्स के डायरेक्ट नेटिव प्रोटोकॉल्स हैं, जो क्या करते हैं, मैंने जैसे बताया कि वो ब्राउजर के इंजन लेवल पे काम करते हैं, नॉट एट द यूआई लेवल। तो ये क्या हुआ, ब्राउजर्स को इंस्ट्रक्शन सेंड कर दी गई, वन थिंग। अब द फीडबैक लूप में क्या होगा, द ब्राउजर के पास जा चुके हैं, द ब्राउजर एग्जीक्यूट द एक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन गई है, चाहे वो नेविगेशन टू द यूआरएल हो, क्लिकिंग अ बटन हो, वो जो ब्राउजर है उनको परफॉर्म करता है, एंड सेंड अ मैसेज बैक टू द प्लेराइट सर्वर, और वापस से क्या करता है, प्लेराइट सर्वर को वापस से मैसेज सेंड करता है कि हाँ एक्शन परफॉर्म हो चुका है, यानी कि पेज लोड हो चुका है, एलिमेंट क्लिक हो चुका है, विच देन इन्फॉर्म्स द क्लाइंट। तो ये वापस से क्या करता है, ब्राउजर सर्वर को बताता है, और सर्वर अल्टीमेटली हमारे क्लाइंट को ये इंफॉर्मेशन कर देता है कि हाँ जो आपने सॉरी यहाँ से टेस्ट स्क्रिप्ट भेजी है, वो जो एक्शन आपने बोले हैं वो हमने यहाँ पे परफॉर्म कर दिए हैं। ठीक है, क्लाइंट को इन्फॉर्म करता है। तो ये पूरा का पूरा एक फीडबैक लूप है, जो पूरा प्रोसेस यहाँ पे चलता है। अब इसको अगेन जो फास्ट ये चलता है अगेन, कि उसका जो रीजन है, जो हमने पहले मैंने आपको बताया, कि जो आर्किटेक्चर है, पर्टिकुलरली द यूज ऑफ सिंगल परसिस्टेंट वेब कनेक्शन, जो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, कि जो प्लेराइट है वो क्या करता है, एक परसिस्टेंट वेब सॉकेट सिंगल कनेक्शन बनाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इट एलिमिनेट्स द overhead of repeatedly establishing and terminating HTTP connection for each command। यानी कि इसमें क्या है, एस क्योंकि जो अगर हम सिलेनियम से अगेन कंपेयर करें, तो सिलेनियम में हर एक कमांड के लिए क्या होता है, कनेक्शन बनाया जाता है सर्वर के साथ, और वो कनेक्ट जब वो कमांड कंप्लीट होती है तो उस कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो एक ही कनेक्शन बनाता है, एक सिंगल परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब जो कॉन्टिन्यू रहे। और कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक पूरी की पूरी टेस्ट एग्जीक्यूशन हमारी कंप्लीट ना हो। बार बार क्या होगा, ओवरहेड बच गया ना हमारा, कि ना तो हमें बार बार कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ रहा, फिर टर्मिनेट करना पड़ा, नहीं, एक ही बार बनाएंगे तो उसमें क्या ओवरहेड हमारा सारा का सारा सेव हो जाएगा, है ना। जितनी भी ओवरहेडिंग है, बार बार क्रिएट करने की, कनेक्शन को टर्मिनेट करने की, वो सारी ओवरहेड वहां से खत्म हो जाएगी। सो इसलिए ये क्या है, दैट इज वाई इट इज रिजल्टिंग इन फास्टर एंड मोर रिलायबल टेस्ट एग्जीक्यूशन। यही रीजन है, ये जो आर्किटेक्चर है यहाँ पे, ये दैट इज वाई जो प्ले राइट है हमारा, वो फास्ट जो है, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट है। क्यों, क्योंकि उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फास्टर हैं। चाहे वो वेब सॉकेट हो जिससे कि क्लाइंट प्ले राइट सर्वर से कम्युनिकेट करता है, वो बहुत फास्ट है। और जो सीडीपी प्रोटोकॉल है वो डायरेक्ट ब्राउजर का नेटिव प्रोटोकॉल है, वो यहाँ पे यूज होता है। और ऑन द अदर हैंड एक लेयर भी यहाँ पे कम है, अगर आप सिलेनियम से कंपेयर करेंगे, तो ब्राउजर्स को कम्युनिकेट हमारा सर्वर डायरेक्ट नहीं करता सिलेनियम का, वो क्या करता है, पहले हमारी ब्राउजर के ड्राइवर्स के साथ पहले कम्युनिकेट करता है, और ड्राइवर्स फिर क्या करते हैं, हमारे ब्राउजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। तो दैट इज हाउ कि ये जो प्लेराइट का आर्किटेक्चर है वो क्या है और कैसे काम करता है। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आप जरूर इस कॉन्सेप्ट को पसंद करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगेन कोई रिक्वेस्ट अगर आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, अभी जो प्लान के अकॉर्डिंग मेरा है कि मे बी मैं प्लेराइट के जो टॉपिक्स हैं वो आने वाले दिनों में कवर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करें। ओके बाय।